क्वेश्चन नंबर अब 2 का 3 रोमन में 3 नंबर देखते हैं। तो क्या दिया है, योग और गुणनफल कितना, योग दिया है 0, योगफल 0 और गुणनफल कितना दिया गया है, √5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना इस बार दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है √5 दिया गया है। तो हमको द्विघात है बहुपद ज्ञात करना है, तो इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर लिखे द्विघात है बहुपद ज्ञात है, द्विघात है बहुपद समीकरण का एक सूत्र हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात है बहुपद द्विघात समीकरण का एक सूत्र हो गया। तो यहाँ पर सूत्र हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर 0 दिया है, तो ये हो गया 0 और इंटू एक्स है x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5 दिया गया है बराबर 0। यहाँ से इसे सोल्व करते हैं तो x², यहाँ से इसे सोल्व करते हैं तो कितना x², यहाँ तो क्या बन गया, ये पूरे 0 हो गया और यहाँ से एक बार तो यहाँ पर क्या था 0 हो गया प्लस में √5 ये हो गया बराबर 0। एक स्टेप इसे और बढ़ाते हैं। यहाँ पर x² प्लस √5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया और ये हम द्विघात बहुपद के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद x² प्लस में √5 ये हो गया द्विघात बहुपद। ये वही हो गया इसका करेक्ट आंसर। 2 का 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में यहाँ पर योग दिया गया है और गुणनफल दिया गया है। तो योग कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का में योग कितना दिया है, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया गया है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है, ये भी 1 दिया गया है। अब इसे हमें द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है। तो इसी में द्विघात बहुपद का एक द्विघात समीकरण का सूत्र हो जाता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद समीकरण का एक सूत्र हो गया और इसी से हम यहाँ पर x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर मान बैठा है 1 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर भी 1 दिया गया है, तो इसीलिए प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर एक स्टेप लिख लेते हैं। तो यहाँ x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण हो गया। हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर x² माइनस x प्लस 1 ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर, द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 5 में योग और गुणनफल तो दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, योग कितना दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर माइनस में 4 दिया, -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/4। तो यहाँ पर हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के लिए एक
तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 हो गया। और इसमें हम मान बैठाते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर -1/4 दिया गया। तो -1/4 इस माइनस को बनाएगा प्लस प्लस हो गया। और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 दिया गया जो यहाँ पर है, तो बराबर 0 हो गया। अब इसे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसको लघुत्तम लेना पड़ेगा, यहाँ पर लघुत्तम हम ले लेते हैं। तो लघुत्तम कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो 0 हो गया। अब इसे हम क्रॉसिंग गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्रॉसिंग गुना करने पर हमें प्राप्त क्या होता है, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। ये हमको द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। हमको सवाल में बोल दिया गया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमको क्या है, कैसे लिखना है, तो 4x² प्लस x प्लस 1, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। 2 का 4 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 सवाल को देखते हैं, तो क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया 1। तो यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करने के एक फॉर्मूला होता है, x² इंटू अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये सूत्र हो गया। तो इसी x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया गया है, तो 1 हो गया बराबर 0, 1 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पर x², तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के रूप में लिखते थे, यहाँ पर द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाता है x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का, 0 नहीं होगा क्योंकि हमको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है। तो ये बहुपद के लिए बस इतना ही हो गया ये आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।